अब मैं एक और उस पे सब टॉपिक पे आना चाहूँगी इसी से रिलेटेड। एक मतलब स्पेशली फॉर समवन जो जिसने नया-नया कॉलेज स्टार्ट किया। अब जैसे स्कूल से निकलते ही मतलब ऐसा लगता है कि अब तो फ्रीडम मिल गई, लाइफ की मतलब लाइफ के मज़े स्टार्ट हो गए अब तो। राइट। तो उसमें एंड ऑफ कोर्स मतलब कॉलेज में जाके भी स्टडीज़ को आप कभी सेकेंडरी नहीं रख सकते हो। पर काफ़ी लोग जब कॉलेज में जाते हैं सो दे गेट इनटू मतलब अ लॉट ऑफ थिंग्स मतलब आपके पास ज़्यादा फ्रीडम होता है। राइट। तो आप यू नो यू आर गोइंग आउट विद फ्रेंड्स, आप फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहे हो, यू आर ट्राइंग न्यू थिंग्स। तो इसमें यू आल्सो ट्राई लाइक डिफरेंट सब्सटेंसेस, अल्कोहल, ड्रग्स मतलब इट्स वेरी लाइक नॉर्मल फॉर राइट, अ यंग आजकल अडल्ट। बहुत या बट उसमें आप खुद को कंट्रोल कैसे करोगे? और ये जो स्टीप स्लोप है इसमें आप मतलब ये लैंडस्लाइड है उसमें आप गिर ना जाओ और अपना एक मतलब बैलेंस बना के कैसे चल सकते हैं? बिकॉज़ उसमें ना आपका मज़ा सेकेंडरी है, ना आपका स्टडी सेकेंडरी है। दैट्स सो ट्रू, हाउ टू दैट्स स्ट्राइक दैट बैलेंस? आई गॉट दैट। कुशलता, बहुत ही अच्छा सवाल किया है आपने। और आजकल तो मैं कह रही हूँ कॉलेज में आने के बाद नहीं, कई बार तो देखा गया है कि बच्चे बहुत अर्ली ही एजेस में, हाई स्कूल में, 12th क्लास के बच्चे भी जो है सब्सटेंस अब्यूज़ करने लग गए हुँ, हैं। हुँ। ड्रग्स वगैरह कई बार मतलब बहुत ईज़िली अवेलेबल हो जाता है। तो सबसे बुरी बात ये है कि बहुत ईज़िली वहाँ पर अवेलेबल हो रही हैं ये चीज़ें हुँ, और बच्चे उसके अंदर इंडल्ज हो रहे हैं, हुँ, राइट? यहाँ पर जो है मैं टीनेजर्स को या यंग एडल्ट्स को ये बोलना चाहूँगी कि जैसा तुमने बोला कि स्टडीज़ के साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ होना नहीं चाहिए, पर क्योंकि हमें एकदम से फ्रीडम मिलता है, हुँ, तो हम बह जाते हैं उसके अंदर, है ना? हुँ, तो थोड़ा-सा ना यहाँ पे ये भी मैं बोलना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिलने में बहते कौन से बच्चे हैं? थोड़ा-सा पेरेंटिंग की तरफ अगर चले जाएँ, तो हुँ। क्या होता है कि कई बार कुछ पेरेंट्स जो होते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हर चीज़ को करने की बन के कोशिश हाँ। करते हैं, थोड़ा कंट्रोलिंग ज़्यादा नेचर के हो जाते हैं। तो ऐसे में वो बच्चा जब बाहर निकलता है और बाहर हॉस्टल में गया या आउट ऑफ सिटी जाके पढ़ रहा हुँ, है, हुँ, तो हुँ, एकदम हुँ। से उसको लगता है कि अभी तो मुझे बहुत फ्रीडम मिल गया, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, और उसके चक्कर में जो है वो कुछ भी कर सकता हूँ, और ये चीज़ें ऐसी हैं, यू नो इट, कि अगर आप इनको थोड़ा-सा भी ज़्यादा लेना शुरू करो, देन आपका जो है सिस्टम और कॉन्सिक्वेंसेस माँगने लगता है, क्योंकि हाँ, ये ना हार्मोनल रिलीज़ करती हैं, डोपामाइन वगैरह आपके हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं इससे, और इस लेवल के रिलीज़ होते हैं कि आप एकदम से उसको लेने के बाद एकदम से आपको जो है लगता है आप आउट दूसरे ही वर्ल्ड में आ गए हो, हाँ, है ना? राइट। और प्रेशर तो वैसे ही लाइफ में बहुत है। आप लोगों की लाइफ में भी बहुत सारा स्ट्रेस अलग-अलग चीज़ों का, जैसे आपने बताया करियर का स्ट्रेस है, रिलेशनशिप के स्ट्रेस हैं, पेरेंट्स की अलग ही कुछ ना कुछ कहानी चलती रहती है। हुँ, तो ऐसे में स्ट्रेस तो है ही, और ये सारे सब्सटेंस जब आपको मिल रहे हैं और आप लेते तो हो कि चलो मैं एन्जॉय कर लेता हूँ और मैं थोड़ा-सा रिस्क टेकिंग करके, ठीक है दिस इज़ समथिंग न्यू, हम ट्राई करके देखते हैं, इस उसमें आप लोग लेते हो, है ना? पर क्योंकि ये इतना ज़्यादा एडिक्टिव सब्सटेंस है कि इनको लेते ही इतना आपका ऐसा बिल्कुल ही आउट ऑफ द वर्ल्ड हो जाते हो कि आपका ना उससे अटैचमेंट हो जाता है। हुँ, फिर आप उसको छोड़ नहीं पाते हो। तो जो लोग ज़्यादा, थोड़ा-सा मैं बोलूँगी, जिनको कंट्रोल ज़्यादा किया गया, वो बिल्कुल ही कंट्रोल उनका छूट जाता है अपने हुँ, ऊपर से, और वो बहुत ज़्यादा इंडल्ज होना शुरू हो जाते हैं। हुँ, ऐसे में उनको क्योंकि कहीं न कहीं रिलीफ़ मिल रहा होता है। स्ट्रेस भी जैसे मैंने बोला ज़्यादा है, तो वो स्ट्रेस रिलीव जब होता है ना उनका, तो उनको लगता है कि ओके दिस इज़ समथिंग जो मुझे ये रियलिटी की दुनिया से जो है अलग कर बहुत दें। आराम लेके आ रही है। मतलब रियल हुँ, दुनिया तो बहुत स्ट्रेस वाली स्ट्रेसफुल है, है। पर यहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है। तो राइट। वो रियलिटी से दूर होना शुरू हो जाते हैं, वो कटना शुरू हो जाते हैं, वो पढ़ाई से दूर होना शुरू हो जाते हैं, और वो हुँ, सब्सटेंस को लेकर के दे फील गुड कि अब मैं सही हूँ। भई अभी मेरे को ना कोई किसी की बात मुझे बुरी लग रही है, ना किसी के ओवर एक्सपेक्टेशंस याद आ रहे हैं, ना मेरे खुद हुँ, के एक्सपेक्टेशंस याद आ रहे हैं मुझे कि मुझे कहीं जाना है, कि मुझे कहीं पहुँचना है, पहुँचना है, राइट। राइट? हुँ, तो ऐसे में आई वुड से जो भी ज़्यादा इंडल्ज हो रहे हैं, सबसे पहले थोड़ा-सा आप रुकिए, ठहरिए और थोड़ा समझिए
अपने आप को समझिए। ऐसे में ना सेल्फ अवेयरनेस बहुत काम करती है। हम्म थोड़ा सा इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करना, अपने स्ट्रेस को, अपने ट्रिगर्स को समझना कि क्यों मेरा जो है माइंड बार बार उस तरफ जा रहा है, क्यों मैं हम्म इतना ज़्यादा इस चीज़ को क्रेव कर रहा हूँ। उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखना शुरू करिए कि हम्म ये लेने पर मेरे को क्या-क्या नुकसान हो रहा है। नुकसान ना सिर्फ़ आपका इस समय स्टडीज़ का या आपकी हेल्थ का है, नुकसान और भी हो सकते हैं आपके, है ना? एक उस समय हम्म का तो चलो फ़ोकस, अटेंशन आपका लूज़ होता ही है और आपको कहीं न कहीं लॉन्गर टर्म, अगर आप लॉन्गर पीरियड तक लेते हो तो आपका जो है बॉडी पे भी उसके इम्पैक्ट आने शुरू हो जाते हैं। हम्म उसके साथ-साथ आपका सेल्फ एस्टीम लो होना शुरू हो जाता है। जब आप इस एक बार चक्कर में फँसते हो ना, तो आपका खुद के ऊपर से कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। आपको लगता है कि अरे! मैं इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा माइंड मुझे जहाँ लेके जा रहा है, मेरा ब्रेन मुझे जहाँ लेके जा रहा है, मैं सिर्फ़ उस लूप में फँसता चला जा रहा हूँ। तो वो आपका कहीं न कहीं सेल्फ एस्टीम पे आ जाता है और और फिर उस डिपेंडेंसी भी, आई थिंक डिपेंडेंसी भी बढ़ हाँ, सो जाती है। डिपेंडेंसी इन सब्सटेंस का नेचर ही ऐसा है कि ये डिपेंडेंट बना देते हैं अपने हम्म आप को। इनमें हार्मोन्स ऐसे आपका रिलीज़ हो जाते हैं कि वो आपको बार-बार उस तरफ लेके जाते हैं। हम्म तो ऐसे में थोड़ा-सा फिर इन कॉन्सिक्वेंसेस को जब आप देखते हो, फिर आपके करियर पे आएगा। ऑब्वियसली जब आप पढ़ाई नहीं अच्छे से कर पा रहे हो, आप फ़ोकस नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं न कहीं आपका लॉस आपके करियर पे आएगा ही। राइट, इन सारी चीज़ों का आपका मेंटल स्टेट खराब होगा, मेंटल स्टेट का कहीं न कहीं रिलेशनशिप पे आएगा ही असर आएगा। पड़ेगा तो फॉर फिर श्योर। आप जब कॉन्सिक्वेंसेस देखना शुरू करोगे, तो आप देखोगे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपके लिए काफ़ी खराब हो रहे हैं। आपका थोड़ी हम्म देर का मज़ा है, थोड़ी देर का थोड़ी देर हाँ, आपको बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड ले जाता है, लेकिन जब आप उससे बाहर निकलते हो, तब आप रियलिटी। रियलिटी चेक में आप देखते हो कि मतलब ये तो बहुत ही मेरे साथ कॉन्सिक्वेंसेस खराब हो रहे हैं, है ना? राइट, तो थोड़ा-सा सँभल के अपने आप के कॉन्सिक्वेंसेस देखिए और मैं बोलूँगी फिर ना थोड़ा-सा अपनी लाइफ़ को जाँचिए भी। देखिए कि आपको इंस्पायर क्या करता है? हम्म आपको लाइफ़ में क्या करना अच्छा लगता है? देखो कुशलता, लाइफ़ में अगर व्हाय क्लियर है हम्म कि मुझे कहाँ जाना है और क्यों जाना है, व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट फॉर मी? अगर हम्म आपने कुछ अपने लिए ऐसा सोचा हुआ है जो आपको पुल करता है, हम्म तो ना आप इन सारी चीज़ों में फँसते ही नहीं हो। राइट, तुम देखोगे कि जो भी इंसान ना अच्छे बहुत हाइट्स पे पहुँचे हुए हैं, वो कभी भी किसी भी बहुत ज़्यादा बुरी आदतों में होते नहीं हैं। क्योंकि उनका खुद का वो ना खुद का नशा होता है। वो आगे बढ़ने का नशा, वो सक्सेस पाने का नशा, अचीव करने का नशा, कि वो हम्म इन सारी चीज़ों से बच के रहते हैं कि बाबा इनमें फँसे तो हम अपना जो विज़न है वो विजन कैसे लूज कर पाएँगे, देंगे लूज़ हाँ। कर देंगे, है ना? तो ऐसे में अगर आप अपने विज़न को क्लियर करते हो अपने लिए कि आपको क्या चाहिए, तो आपके लिए ना थोड़ा-सा आसान हो जाता है इन अब्यूज़ेज़ को हटाना। राइट, और इसको करते समय अगर आपने सोच लिया है कि मुझे अपने इस आदत से छुटकारा पाना है, तो मैं करेक्ट, कहूँगी ना सेल्फ कंपैशन ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। ओके, क्योंकि पता है क्या होता है, अगर किसी को किसी चीज़ की आदत है ना? तो वो बहुत ही ये लाज़मी है कि वो अगर जब उसको करना शुरू करेगा, मतलब उसको जब छोड़ना शुरू करेगा, तो दोबारा से वो कई बार उसमें गिरेगा, ट्रैप में। रिलैप्स हाँ, हाँ, ऑब्वियसली। रिलैप्स होगा, है ना? हुँ, तो ऐसे में अगर रिलैप्स के समय गिल्ट की फीलिंग बहुत ज़्यादा हो गई, अगर हुँ, आपने ये सोच लिया कि मैं रिलैप्स कर गया और मैं तो कर ही नहीं पाऊँगा और मुझसे तो होता ही हुँ, नहीं है और मैं ऐसा ही इंसान हूँ, तो आप उसके ट्रैप में गहरे घुस जाओगे। हुँ, पर अगर आपने रिलैप्स के समय ये सोचा कि यार ठीक है, गलती हो गई है, एक बार हुआ है, इसका मतलब नहीं हमेशा ही होगा, हाँ, और आप खुद को काइंडनेस और कंपैशन देते हुए दोबारा से उस जर्नी को स्टार्ट करोगे, वहाँ से जहाँ गिरे थे वहाँ से। वहीं एक से छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो कई बार गिरता गिरेगा, है, फिर उठता है, फिर गिरता है ना? तो राइट, ये तो नहीं सोच लेता है कि भई मैं गिर गया तो अब तो उठूँगा ही नहीं, अब मैं हाँ, चलूँगा ही नहीं, है हाँ, ना? तो ऐसे भी जब आप ये सीख रहे हो दोबारा से कि मुझे इन सब्सटेंसेस से अब दूर रहना है, हाँ, तो आपको इसमें भी कई बार इस जर्नी में गिरोगे। पर गिरते समय आप प्लीज़ अपने साथ कंपैशन प्रैक्टिस करिए। यू विल सी कि स्लोली, ग्रेजुअली आप इससे बाहर निकल आओगे कहीं न कहीं। आई थिंक सेल्फ ब्लेम सबसे ज़्यादा वो होता है क्योंकि वहाँ पे सेल्फ ब्लेम की वज़ह से सेल्फ एस्टीम और लो होती है एंड देन आप फिर उस ट्रैप में और ज़्यादा फँसते जाते हो। सो राइट, इट्स राइट। जस्ट अ लूप जो चलता रहेगा। बिल्कुल सही बात है। तो उसको आई थिंक उसको तोड़ने के लिए यू नीड टू बी कंपैशनेट टू योरसेल्फ, यू नीड टू बी राइट, काइंड टू योरसेल्फ कि हाँ, राइट। गलती होती है, वी आर जस्ट ह्यूमन बीइंग्स। हुँ।
ट्रू। इसमें एंड आपने आई थिंक मेंशन किया था कि पेरेंटिंग का रोल होता है, राइट। तो उसमें आप उस पे थोड़ा एलैबोरेट कर सकते हो कि हाउ डज पेरेंटिंग कॉज राइट, देखो पेरेंटिंग में पेरेंटिंग को मैं बताऊं मोटा मोटा 4 टाइप की पेरेंटिंग स्टाइल्स होती है। ओके। ठीक है, हाँ। एक पेरेंटिंग स्टाइल होती है जो बहुत ही कंट्रोलिंग होती है, जिसमें पेरेंट्स जो है बच्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट होता है कि हमें ही इनको सारी चीज़ें सिखानी है, अगर हम Right. इनको नहीं सिखाएंगे तो ये सीख नहीं पाएंगे, तो हर चीज़ में मुझे गाइड करना है, हर चीज़ मुझे बतानी है और जैसे मैं चाहता हूँ बच्चे को वैसा ही करना चाहिए। ये Right. उनका थॉट प्रोसेस होता है कि हम बच्चे के भले के लिए कर रहे हैं, इसलिए हमको अलाउड है ये सब कुछ करना, है ना। तो ऐसे जो पेरेंटिंग स्टाइल वाले जब होता है तो ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अब बच्चा अपने आप में भी इंडिविजुअल है, Of course. ऐसा तो हाँ। नहीं है कि बच्चा कोई मतलब आपका Puppet. मिट्टी का जैसा आपने कर दिया, तो वो अपनी कुछ इनहेरेंट क्वालिटीज लेके पैदा हुआ है Of और course. कुछ अपने बाहर निकलेगा, अपने दोस्तों को देखेगा, अलग से उसका कुछ और इंस्पिरेशन बनेगा, तो वो कुछ और भी चाहेगा अपने लिए, Right. है ना। 100%. तो ऐसे में कहीं ना कहीं पेरेंट्स के द्वारा जब दबाया जाता है, उनको पुश किया जाता है, तो वो रिबीलियस हो जाते हैं। हो सकता है पेरेंट्स के सामने वो पेरेंट्स से डरते हों और उसको एक्सप्रेस ना कर पाएं, लेकिन जैसे ही पेरेंट्स आउट ऑफ द साइट होते हैं वो उस बिहेवियर को करना शुरू कर देते हैं। Right. जैसे कई बच्चों को चोरी करते हुए, झूठ बोलते हुए हम ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि पेरेंट्स की ज़्यादातर स्टाइल ऐसे टाइम पर कंट्रोलिंग होती है। तो जब बच्चे को सेफ फील नहीं होता, सिक्योर फील नहीं होता, गलतियां कर रहा है कहीं ना कहीं, और वो फिर जो है पेरेंट्स के सामने झूठ बोलने लग जाता है और चोरी वगैरह, स्टीलिंग वगैरह में भी कई बार इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ऐसी स्टाइल के बच्चे जब जाते हैं, अगर बाहर कॉलेज गए जहाँ पे फ्रीडम मिल गई, हॉस्टल गए फ्रीडम मिल गई, तो एकदम से वो लोग अपने माइंड पे कंट्रोल छोड़ देते हैं। Right. बहुत रिबीलियस नेचर के हो जाते हैं, उनको लगता है कि अब तो मैं वही करूंगा जो मुझे अच्छा लगता है। हाँ. इस चक्कर में वो अपना सेल्फ हार्म की टेक्निक्स उनके अंदर आ जाती है, वो सेल्फ हार्म में लग जाते हैं, और कहीं ना कहीं उनको पता होता है कि क्योंकि हम खुद को हार्म कर रहे हैं तो मेरे पेरेंट को तकलीफ होगी, तो और ये एक बड़ा फैक्टर हो जाता है कि ठीक है, और इन्होंने मुझे जितना दबाया है ना, अब ये सारा देख ले क्योंकि कई बार जो है पेरेंट्स की तरफ से इतना आ रहा होता है तो बच्चे के अंदर रिजेंटमेंट आ जाता है, उनको लगता है कि उनको अपने पेरेंट्स से बदला निकालना है ना। तो ये भी एक होता है। दूसरा पेरेंटिंग स्टाइल क्या होता है कुशलता, जिसमें पेरेंट्स जो है कई बार चीजों को बिल्कुल ही खुला छोड़ देते हैं, Right. बच्चे को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते हैं, इसलिए कि उनका माइंडसेट क्या होता है कि बच्चे जो है बहुत ज़्यादा इनको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही पल जाते हैं, इनके हमेशा फ्रेंड बने रहना चाहिए। फ्रेंड तक ओके है, पर पेरेंट्स को एक पेरेंट का निभाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चा जो है उसके माइंड को कंट्रोल जब तक डिसिप्लिन नहीं सिखाया जाएगा, जब बच्चे छोटे हैं ना तो उनको डिसिप्लिन इसलिए रखा जाता है क्योंकि उनके माइंड को खुद को डिसिप्लिन करना आ जाए। अदरवाइज आप जहां मर्जी चाहे वहीं चले जाओ, फिर आप ये नहीं सोचोगे कि मुझे जो चीज मेरे लिए सही है वही करनी है, आप उस कॉन्सेप्ट को भूल जाओगे। आपके लिए क्या है कि जो चीज मुझे अच्छी लगती है वो मुझे चाहिए, जो चीज मुझे खुशी देती है वो चाहिए। मतलब अगर मुझे अभी ये खिलौना चाहिए तो मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे बर्गर खाना है तो मुझे चाहिए तो चाहिए ही चाहिए। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हाँ, नो सुनने की आदत नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स ने कभी डाली नहीं। पेरेंट्स को लगा कि बच्चे को जो चाहिए वो दे देना चाहिए, और ये वो पेरेंट्स ज्यादा करते हैं जो ना कई बार जॉब वगैरह में होते हैं, दोनों पेरेंट्स रहते नहीं हैं, तो वो उनको बड़ा इनहेरेंटली गिल्ट फीलिंग रहती है उनके अंदर, है ना। वो गिल्ट फीलिंग को पूरा करने के लिए वो कहीं ना कहीं बच्चों को ये सारी चीजें दे करके कि जो ये कह रहा है वो उसको दे दो। तो वो बड़ा इनहेरेंट फीलिंग की वजह से वो देते रहते हैं। बच्चों के अंदर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बढ़ जाता है, उनको लगता है कि जो चीज मुझे अच्छी लगती है वो मुझे तो मिलनी ही चाहिए, है ना। तो कई बार ये वाले बच्चे भी जब बड़े होते हैं और बाहर जाते हैं, क्योंकि उनको हमेशा ही इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत है, तो ड्रग्स क्या है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, है ना। आप कॉलेज में गए, वहां तो भाई पढ़ाई करनी पड़ेगी, कोई भी आपको शाबाशी चाहिए, एक्नॉलेजमेंट चाहिए, आपको उसके लिए कहीं ना कहीं अर्न करना पड़ेगा। पर ये बच्चे, क्योंकि हमेशा से ही पेरेंट्स ने कभी ये सिखाया ही नहीं कि अपने लिए आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो कर नहीं पाते हैं मेहनत, है ना। तो ऐसे में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ बड़ी जल्दी चले जाते हैं वाले बच्चे।
ओके, समझी? गॉट इट। तीसरा स्टाइल जो होता है जिसमें पेरेंट्स जो हैं बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते हैं, दोनों ही पेरेंट्स जो है थोड़े से इस तरीके के रहते हैं कि ठीक है बच्चा पल जाएगा, मेट्स के हाथों बच्चे पल रहे हैं। तो ये वाले बच्चे भी क्योंकि बहुत ज़्यादा पेरेंट्स का साथ नहीं है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ऐसे बच्चे भी जाएं। ओके। जो चौथी स्टाइल होती है दैट इज़ अ परफेक्ट स्टाइल और ऐसे बच्चे नहीं जाते हैं यूजुअली जब पेरेंट्स बच्चों के साथ अच्छा कम्युनिकेशन भी करते हैं, बच्चों के साथ अच्छा रिलेशनशिप बॉन्डिंग बनाते हुए उनको छूट भी देते हैं जितना उनको लगता है कि देनी ही चाहिए, है ना? अप्रोप्रिएट है, एज अकॉर्डिंग है, जहाँ उनको लगता है वो बच्चे को छूट भी देते हैं और उसके साथ साथ एक कम्युनिकेशन कर चैनल ओपन रखते हैं, बच्चा आए आपसे बात भी करे, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ कंट्रोल भी बच्चे को सिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चा जहाँ कह रहा है और जो कह रहा है वो दे रहे हैं। वो इस बात को समझते हैं कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, तो वो बच्चों को अपने ऊपर कंट्रोल लाना भी सिखाते हैं कि, है ना? सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग पेरेंट्स कैन डू। बच्चों को टाइम देना, बच्चों के साथ बैठना, बच्चों से बातें करना, उनकी चॉइसेस लेना, उनको इंडिपेंडेंट थिंकिंग सिखाना कि आप अपने बारे में सोचो आपके लिए क्या अच्छा है। तो ऐसे बच्चे अपने ऊपर कंट्रोल करना भी जानते हैं और ये बच्चे जब आगे जाकर के हो सकता है एक आध बार थोड़ा सा ट्राई करने के लिए कि व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, मतलब कैसा फील होता है इसको लेने के बाद, उसके लिए एक आध बार ले, पर ये कभी भी इसके ट्रैप में नहीं फंसते हैं क्योंकि उनका माइंड कंट्रोल करना चीजों को आता है उनको, है ना? तो ऐसे में पेरेंट्स की जो है बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है कि बच्चा क्यों जाएगा इस ट्रैप के अंदर, कहीं ना कहीं पीछे एक बड़ा बैकग्राउंड रहता है। Right. So I think parenting plays a very important role here. आज की अगर हमारी ये कन्वर्सेशन आपको पसंद आई है फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है इसी तरीके का और कंटेंट बनाने के लिए। फ्रेंड्स, मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने परिवार वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज यू नेवर नो किसी के लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है।